आए अखबार में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम संभावित पार्षद प्रत्याशियों से आपकी भेंट कराएंगे और निवर्तमान जो पार्षद हैं उनसे भी मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भरत गुप्ता जी से, जो वर्तमान में वार्ड क्रमांक 31 के पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं। तो ये अपनी भाभी जी को यहाँ से लड़वाना चाह रहे हैं चुनाव, और यह वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। तो आइए चलिए हम मिलते हैं भरत गुप्ता जी से। भरत जी, आपका आए अखबार में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप यहाँ के सफलतम पार्षद रहे, लोगों ने आपको भरपूर प्यार दिया और भारी मतों से विजयी बनाया। ऐसे कौन से 3 काम हैं जी जो आप बताना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम किए आपने? सबसे महत्वपूर्ण काम है कि 15, 16, 17 अपने वार्ड में जब पानी का क्राइसिस था, जो 45 वार्डों में सबसे ज़्यादा अपने वार्ड में क्राइसिस था, तो मैंने लगभग हर घर को एक समान पानी, मतलब हर व्यक्ति को, हर परिवार को 1 ड्रम पानी, जो नगर निगम द्वारा 1 टैंकर हमको प्राप्त था, 4 टैंकर अपने से लगाकर लगातार 3 साल, लगभग हर साल 6 महीने, मतलब 18 महीने पानी मैंने प्रत्येक घर को एक समान, जो मेरे समर्थक थे उनको, जो मेरे विरोधी थे उनको, पानी देते वक्त मैंने किसी जाति धर्म का वो नहीं देखा, किसी वोट और समर्थन का नहीं किया। जो किराएदार थे उनको भी, तो लगातार 3 साल पानी मैंने प्रत्येक घरों में पर डे 27 टैंकर पानी में बांटता था। और इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि मेरे टैंकर बांटते समय, जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कि टैंकरों के ऊपर चढ़ जाना, टैंकरों के पीछे लड़ाई होना, हमारे वार्ड में इस 3 सालों के दौरान आप किसी भी एक घटना का कहीं भी चिन्हित नहीं कर सकते। ये मेरी एक बहुत बड़ी सफलता थी। दूसरा, उसके बाद जो मैंने काम किया, जो गरीब बस्तियों में था, गरीब बस्तियों में लगभग जितने सालों से अभी तक चुनाव हुए और पार्षद रहे हैं, रोड नालियों का निर्माण गरीब बस्तियों में नहीं था, जिसमें मुख्यतः अपने कुलान बस्ती और बसरान बस्ती, जो एक प्राथमिकता पे लेते हुए वहाँ रोड नाली का निर्माण करा दिया। तीसरा, अभी जो आपने देख रहे थे कोरोना काल के समय, ऐसा कोई भी परिवार नहीं मेरे वार्ड में भूखा रहा जिनको मैंने अपने द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, जो समाज सेवी संस्थाएं उनको द्वारा, इन सबको मिला के मैंने उनको इस कोरोना काल में भूखे नहीं सोने दिया। और प्रेजेंट में जो गरीब बस्ती में नल कनेक्शन जो सरकार कह रही थी कि आप ले लीजिए, मेरे लगभग 6 कनेक्शन मेरे व्यक्तिगत चलते हैं, जिसमें से 1 कनेक्शन में लगभग 12-15 घर, 20-20 घर लोगों के पानी भरते हैं, जिनका बिल और कनेक्शन मैं देता हूँ। यानी आपको कनेक्शन यहाँ है जी, उसका पानी सप्लाई वहाँ होता है? नहीं, कनेक्शन उन्हीं के घर में करवाया है मैंने। आपके नाम से करवाया? नहीं, उन्हीं के नाम से उन्हीं के करवाया, नाम से करवाया, जिसका मैंने, उसका बिल आप भुगतान आप करते हैं? हाँ, और उसका मैंने जो कनेक्शन चार्ज वो भी दिया हुआ है, और वो मैं रेगुलर, आज जब से जलवर्धन योजना में कनेक्शन हुए, वो लेने में समर्थ नहीं है। क्या कारण है कि ये विगत 5 वर्ष आप पार्षद थे जी जी जी, और आप ही की गली के रोड नहीं बन पाए? ये नगर निगम और नगर निगम अधिकारियों द्वारा कहना है कि ये अवैध कॉलोनी में घोषित है, लेकिन ये प्रश्न मैंने कई बार उठाया कि वैध कॉलोनियों के तो नाम बता दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि शहर में शायद 2 या 3 कॉलोनियाँ या 5 कॉलोनी, और मान लीजिए मैक्सिमम 10 कॉलोनी से ज़्यादा वैध नहीं होंगी, जो वैध की उसके अंतर्गत आती है। सभी जगह रोड नाली बनी हुई है, और हमारी कॉलोनी को अवैध बता के उन्होंने काम नहीं किया। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि मेरा सत्ता के साथ ना जुड़ना। तो सत्ता के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे कि सत्ता वालों ने आपको नहीं लेना चाहा?
नहीं, आप मैंने चाहत आपकी तरफ से नहीं थी कि उन्होंने नहीं चाहा? क्या है कि मैंने आपको शायद मैंने उनसे सत्ता उस समय थी बीजेपी की, मैंने टिकट की मांग की थी, किन्हीं कारणों बस मुझे नहीं मिली टिकट। खैर उसका कोई अफसोस नहीं रहा और मैं जीता, भारी बहुमत से जीता। उसके बाद मैं सत्ता का कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपको नहीं बुलाया जाए, कहीं से कुछ नहीं आया, तो आप कैसे किसी के घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से जब तक सत्ता थी तब तक वर्तमान में यह सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। जी। वार्ड क्रमांक 31 यह सामान्य महिला के लिए, धवारी और जवाहर नगर का कुछ क्षेत्र जी। इसमें आता है। आप इसमें चुनाव किसे लड़वाना चाहेंगे? मैं इसमें क्या है, सामान्य महिला सीट हुई है, तो मेरी भाभी है, मिसेस तो जॉब करती हैं, सरकारी जॉब पे हैं, तो इसलिए हमारी भाभी जी हैं, उनको मैं उतार। भाभी जी का नाम? श्रीमती अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता जी को, ठीक। तो वो इसके लिए तैयार हैं चुनाव? हाँ तैयार तो उनकी तैयारी तो जो है वो तैयारी तो मेरे को करनी है, उनकी तो तैयारी मान लीजिए कि मेरे द्वारा ही तैयार है। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेगा आपके दृष्टि से? मैं आपको बता दूं, मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी तो मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता हूँ। जो है देखिए, ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सभी चुनाव लड़े, तो मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता हूँ। मैं अपने चुनाव प्रचार पे जाऊँगा और अपने किए हुए 6 साल के कार्यों पे, 6वां साल चल रहा है, 7वां, उन कार्यों के आधार पे वोट मांगूंगा। मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता कि मेरा। यदि आपकी भाभी जी पार्षद बन जाती हैं, हाँ तो आप ऐसे कौन से कार्य हैं, 3 कार्य जी, जो आप प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहेंगे, जो रह गए इस कार्यकाल में, आपके रह गए, ऐसा आपको महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है इस कार्यकाल में मैं यह कार्य नहीं कर पाया, यदि मुझे फिर से मौका मिले तो फिर से ये कार्य मैं करूंगा, तो ऐसे 3 कार्य कौन से हैं जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले इस बार तो मैं जो नगर निगम द्वारा पानी बोल रहे कि हमने पानी सबको दिया है, तो गरीबों के यहाँ पानी नहीं पहुंचा आज भी। उसका कारण था कि आज से पहले जब 1000 रुपये कनेक्शन चार्ज लगता था और 50 रुपये या 60 रुपये उसका चार्ज लगता था, जब वो गरीब उस समय नहीं ले सके तो आज 4000 में कैसे ले पाएंगे, ये बात मैंने उठाई भी है कई बार। तो इस बार मैं किसी भी तरह नगर निगम में चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, तो इन लोगों के कनेक्शन या पर्सनल कनेक्शन नहीं हो तो भी गरीब बस्ती में, जैसे पहले को पूरा बनता था सरकारी नल के द्वारा, ऐसे सरकारी नल के लिए एक मुहिम छेड़ूंगा। सबसे पहला काम ये रहेगा। दूसरा काम ये जो अवैध बता रहे हैं आज कई सालों से, इसका मुख्य कार्य ये रहेगा कि अवैध कॉलोनियों को हम वैध कराने के लिए चाहे मेरे को किसी स्तर तक जाना पड़े। और तीसरी बात क्या है कि अभी सीवर के कारण बहुत सारी रोडों का निर्माण, जो कि आम जनता नहीं जानती, वो सोचती है कि आपने नहीं कराया। उनको मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि सीवर के कारण रोड और नाली के निर्माण रुके हुए थे। जहाँ नाली का निर्माण भी होता था तो सीवर वाले उस नाली को लगभग खराब कर देते थे, जिसके कारण रोड नाली के निर्माण कम हुए हैं। और आते साथ लगभग अपने वार्ड में जो 20 साल 30 साल पहले की बनी नालियाँ हैं, जो कि काफ़ी चौक हो जाती हैं, उनको सबसे पहले नई बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। आशा करते हैं कि आपको आपके कार्य में सफलता मिले, हम कामना करते हैं ऐसी। और आए अखबार में समय देने के लिए और मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।